बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल की जानिब से एसईओ सीरीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। आज का ये फर्स्ट एपिसोड है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एसईओ क्या है। बेसिकली अगर जिन लोगों को नहीं पता एसईओ क्या है और वो किस तरह काम करती है, क्या क्या उसका मकसद है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको एसईओ की हिस्ट्री वगैरह बताने के लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है। अगर आपको एसईओ के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखूंगा, आप लोग मुझसे सीखिएगा। इसी तरह सीखने का अमल जारी रहेगा और हम मजीद से न्यू थिंग्स लर्न कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 के अंदर जो हमारा सबसे पहले मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज एसईओ। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है एसईओ है क्या, तो एसईओ को पहले बता दूं कि एसईओ स्टैंड्स फॉर, ठीक है। मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल लेंथी भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने क्यों पहले से प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, पहले से प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए नहीं बनाई कि एसईओ का टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके अगर मैं प्रेजेंटेशन बनाने लग जाऊँ तो बहुत सी चीज़ें अंदर से मिस हो जाएंगी, लेकिन एट दैट टाइम जब मैं आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिकली खुद भी साथ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें मैं बता पाऊँगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। होप सो आपको ये चीज़ समझ आएगी और आपको थोड़ा सा बेयर भी करना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी अगर आपकी मिस हो जाती है, एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी मिस हो जाती है, तो इन फ्यूचर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इन फ्यूचर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। So, SEO stand for Search Engine Optimization. स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा आप, क्योंकि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक का इतना ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है? आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होती हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो अब तक का आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अब तक क्यों नहीं पूछा, वो आ सकता है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ व्हाट इज सर्च इंजन। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन है क्या, सर्च इंजन की टाइप्स क्या क्या। भाई आपको ये ही नहीं पता तो आप सर्च इंजन के ऊपर काम कैसे करेंगे? बात तो यहाँ पर आती है ना कि आपको सर्च इंजन का नहीं आइडिया और आप सर्च इंजन के ऊपर काम करने आ गए। क्या ये चीज़ करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन इज लाइक वेबसाइट। It's a website which contains almost every data that is shared on internet. In simple words मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये भी एक वेबसाइट ही होती है। अब आप ये कहिए कि सर्च इंजन एक वेबसाइट कैसे हो सकता है, तो बेसिकली ये एक वेबसाइट ही बनाई गई है। अगर हम बात करें गूगल की, तो बैक इन 1998 जब गूगल लॉन्च किया गया था तो वो कुछ इस तरह का हुआ करता था। इसको शुरू से ही किया गया सर्च द वेब यूजिंग गूगल, ठीक है। इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स को सर्च किया जा सकता था, मतलब इसके बैकग्राउंड में कोई अलग काम नहीं थे कर रहे, कुछ भी नहीं थे कर रहे। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसके जरिए बहुत सी डिफरेंट वेबसाइट को एक कीवर्ड के ऊपर, एक थीम के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये बात आ जाती थी कि सर्च इंजन जो है वो आ जाता है कि सर्च इंजन ये होते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। अभी आपको ये पता है कि कितने सर्च इंजन हैं? आपको ये तक नहीं आइडिया कि सर्च इंजन कैसे हैं, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं कुछ सर्च इंजन्स के नेम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जिसमें सरफेस्ट हमारे पास आ जाएगा गूगल, ठीक है। गूगल के बाद सेकंड नंबर पे जारी बात है हमारे पास जो आएगा, ठीक है, वो मैं कह लेता हूँ जी बिंग आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बिंग, ठीक है। गूगल के बाद हमारे पास बिंग आ रहा है। बिंग और याहू ये अभी सेम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इन दोनों के सर्च इंजन जो हैं मिक्स हो चुके हैं। आप इन दोनों को कह सकते हैं कि ये सेम है, ठीक है।
थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है Yandex। ठीक है, Yandex का भी अपना ब्राउजर है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं इस सर्च इंजन के लिए, सर्च कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, अगर आप नोट करें, उप्स ये क्या हो गया, ठीक है अभी मेरे पास ठीक हो गया। Yandex के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सर्च इंजन आ जाता है वो आ जाता है आस्क। ठीक है, आस्क का सर्च इंजन बहुत पॉपुलर रह चुका है अपने ज़माने में। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप गूगल के अंदर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आस्क के बाद हमारे पास आता है AOL, ये भी एक सर्च इंजन है, आपको आई थिंक इसका आइडिया नहीं है। उसके बाद एक सर्च इंजन है डक गो डक। आपको इतने मैंने सर्च इंजन बता दिए कि ये वाले जो सर्च इंजन है ये डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट कंट्रीज में ये वर्क करते हैं। लाइक कई कंट्रीज है वहाँ पर बिंग नहीं यूज होता है, याहू नहीं यूज होता है, वहाँ पर गूगल यूज होता है। कई कंट्रीज है वहाँ पर बिंग याहू यूज होता है, कई कंट्रीज है यहाँ पर Yandex आस्क यूज होता है, AOL यूज होता है, डिफरेंट जगह पे यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट परसेंटेज की, कि हम कह देते हैं कि यहाँ पे अबाउट परसेंटेज, ठीक है, कि कितने परसेंट लोग जो है कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो मैं सिंपल वर्ड में बात करता हूं कि 65% लोग जो हैं, 65% लोग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिंपल इन द वर्ल्ड यूज, ठीक है मैं यहाँ पे कह देता हूँ यूज गूगल एज अ सर्च इंजन। ठीक है, कि गूगल को एज सर्च इंजन वो यूज करते हैं, गूगल के अलावा वो किसी को प्रेफर नहीं करते। 65% लोग हैं, उन 65% में पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, इंडियंस भी आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। हमारा टॉपिक तो है व्हाट इज SEO, ठीक है, तो हम उसके अंदर ये चीज़ें क्यों देख रहे हैं। तो भाई अगर आपको सर्च इंजन का नहीं पता, सर्च इंजन के बारे में आपको नहीं आइडिया, तो आप SEO के बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि मेन जो हमारा अंदर वर्ड आ रहा है वो सर्च इंजन ही आ रहा है कि सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है। तो आपको सर्च इंजन्स का ही नहीं पता कि सर्च इंजन्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सर्च इंजन है, ठीक है, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि आप उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज मींट बाय ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज मींट बाय ऑप्टिमाइजेशन। मेन जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि SEO तो आप करवा रहे हो, अब आप हमें बताओ कि ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। मैं आप बताता हूँ ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक नोट करें कि हमने गूगल के अंदर सर्च किया व्हाट इज SEO, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। रेड बॉक्सेस के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे SEO सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टेक्स्ट नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नजर आ रहा है सर्च इंजन led.com गाइड व्हाट इज SEO। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले यही ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज SEO। ये किस बेस पे आ रहा है? अगर आप यहाँ पे देखें अबाउट 5 पता नहीं बिलियंस में रिजल्ट है, ठीक है, 36 पता नहीं बिलियंस, 1000 बिलियंस में रिजल्ट आ रहे हैं। तो उनके अंदर से यही वेबसाइट क्यों फर्स्ट नंबर पे आ रही है? तो ये कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन से इन सिंपल वर्ड्स मुराद है कि SEO के आप SEO ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से सिंपल ये मुराद है कि आपकी रैंकिंग को इंक्रीज करना अपने गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन को हम एज अ सर्च इंजन काउंट करते हैं क्योंकि गूगल सबका बाप समझ लें, एक सिंपल का बाप है। गूगल के अंदर ही तमाम लोग सर्चेज करते हैं और हम गूगल को ही ज़्यादातर टारगेट कर रहे होते हैं। तो गूगल के ही मुताबिक हम काम कर रहे होते हैं, गूगल की पॉलिसीज़ को ही हम फॉलो कर रहे होते हैं। हर सर्च इंजन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड में बेनिफिशियल मानी जाती है वो गूगल की पॉलिसीज़ मानी जाती है। तो हम यहाँ पर गूगल को ही बात करेंगे। गूगल, जहाँ पे मैं वर्ड गूगल यूज़ करूँ, ठीक है, दैट्स मीन वहाँ पर तमाम सर्च इंजन आ जाते हैं जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, इन सर्च इंजन के अब क्या मतलब, ये हमारे पास वेबसाइट्स क्यों फर्स्ट नंबर पे आ रही हैं? तो बेसिकली इनके बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें कि इनके बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें बिहाइंड द सीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो इनके बिहाइंड द सीन क्या वर्क कर रहा है? SEO इज वर्किंग। SEO वर्किंग कैसे कर रही है उसको समझने के लिए आपको
एसईओ की इस कंप्लीट सीरीज को देखना पड़ेगा कि इसके बैकग्राउंड में एसईओ वर्क कैसे कार्य होते हैं, एसईओ का लॉगरिथम क्या काम कार्य होता है, सारी चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है अलॉगरिथम। ठीक है, अलॉगरिथम का क्या वर्क होता है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक अपनी सेट करता जाता हूँ, बड़ा ठीक है। अलॉगरिथम को समझने के लिए हमें ये चीज समझनी होगी कि हर सर्च इंजन, every search engine owns its bots to crawl search result। अच्छा, अब मैंने ये एक लाइन लिखी है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि ये मेरी इंग्लिश गलत हो, तो आप लोग जरा ये इंग्लिश इग्नोर करिएगा। अच्छा, हर सर्च इंजन के जो से ना अपने कुछ बोट्स होते हैं जो कि आपके सर्च रिजल्ट को क्रॉल करके आपको शो करवाते हैं। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि वो बोट्स जो से होते हैं, उन बोट्स को समझना एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब किसी भी सर्च इंजन की फंक्शनैलिटी को हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। अब उस फंक्शनैलिटी को जब आप समझ जाएंगे तब आप समझिएगा कि आपको एसईओ आ गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, गूगल एल्गोरिथम। हम गूगल एल्गोरिथम की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करता हूँ गूगल एल्गोरिथम की। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करिएगा, मैं कहता हूँ कि अब ध्यान से जरा देख लीजिएगा, गूगल एल्गोरिथम को मैं जरा बताने लगा हूँ कि गूगल एल्गोरिथम अपडेट when यार मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैं सिंपल लिखता हूँ कि अपडेट इट्स algorithm when it see many people understand its bots। अच्छा, सिंपल मैंने यहाँ पे बोट्स का एक वर्ड यूज किया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि गूगल जो है अपना एल्गोरिथम तब अपडेट कर देता है कि जब उसको लगता है कि 20% लोग जो हैं वो इसको समझ चुके हैं कि गूगल कैसे वर्क कर रहा है, और वो उसकी बेस पे जो है काम करने लग जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि ऐसे मेथड जो से यूज करने लग जाते हैं जो कि गूगल पसंद नहीं करता, और वो ऑटोमेटिकली अपने जो समझ लें कि अपडेट कर सकते देता है अपनी वर्किंग जो होती है बोट्स को, उनको, ताकि चेंज हो सके और नए लोगों को मौका मिल सके गूगल के अंदर अपनी सर्च इंजन शो करवाने का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या चीज हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि एसईओ चेंजेस, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एसईओ चेंजेस डे बाय डे। तो एसईओ डे बाय डे चेंज होती रहती है। आप कभी भी एक एसईओ का कोर्स देख के एसईओ लर्न नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है, क्लियर कट बात है। मैंने कोर्स स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर ही आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि एसईओ कभी भी एक कोर्स के अंदर कवर नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे इसके अंदर नई से नई चेंजिंग आ जाती हैं, डेली बेसिस पे इसके अंदर नई से नई चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी होती हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ मेथड्स। इसके लिए जी हम यूज़ कर लेते हैं एसईओ मेथड्स। सिंपल, एसईओ मेथड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं अब एसईओ मेथड्स मेंशन करने लगा हूँ। ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट वन इज ब्लैक हैट एसईओ। मैंने ब्लैक हैट एसईओ को फर्स्ट पे क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट हैट एसईओ, देन ग्रे हैट एसईओ। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। ये तीनों ऑप्शंस क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता होगा कि ये तीनों ऑप्शंस क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक हैट एसईओ की। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है, वी यूज स्पैमिंग मेथड टू रैंक आवर कंटेंट इन गूगल। मतलब
हम क्या करते हैं कि हम गूगल को बार बार फोर्स करते हैं कि हमारा ये वाला कंटेंट है भाई, इसको रैंक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरह रैंक करो, क्या चीज़ करो, कुछ भी करो, आपने इसको रैंक करना ही करना है। तो गूगल बाबा क्या करते हैं जी, आपका कंटेंट उठाया, उसको रैंक तो कर देती हैं, लेकिन ये रैंकिंग ज़्यादा देर नहीं रह सकती। इट्स लाइक शॉर्ट टर्म मेथड। अब काफ़ी लोग मेरे से यहाँ पे इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म मेथड नहीं है, ब्लैक हैट एसईओ से आप बहुत ज़्यादा मतलब रैंकिंग ला सकते हैं। तो बात बिल्कुल सच है कि रैंकिंग आप ला सकते हैं, लेकिन लीगल भी नहीं है। और दूसरा, मैं शॉर्ट टर्म मेथड इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लाइफ टाइम रैंकिंग आपकी कभी भी नहीं रहेगी। लाइफ टाइम रैंकिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वाइट हैट यूज़ करनी पड़ेगी। अब वाइट हैट एसईओ क्या है? वाइट हैट एसईओ बेसिकली आप कह सकते हैं we use organic method to share our content with Google and let the search engine automatically rank our content on the basis of its factors। मतलब जो इन फैक्टर्स की बेस पे सर्च इंजन जो सा है वो रैंक करता है एक कंटेंट को, हम ऑटोमेटिकली सर्च इंजन को बस बता देते हैं कि हमने एक साइट बनाई है, उसके अंदर हमने ये कंटेंट शेयर किया। अब सर्च इंजन की मर्जी है कि वो आपके कंटेंट को, फैक्टर्स को देखते हुए रैंक करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रे हैट। इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा कुछ इस तरह कर देता हूँ ताकि हम बता दें कि ये वाला मेथड हमने नहीं यूज़ करना और ये मेथड भी हमने नहीं यूज़ करना। ओके, ओहो भाई क्या हो गया? अच्छा, ये ब्लैक हैट एसईओ वाला भी मेथड हम नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। लेकिन ग्रे हैट एसईओ मेथड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जस्ट बताने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ग्रे हैट एसईओ का ये मेथड है। हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, वी यूज़ ऑर्गेनिक मेथड, नहीं, वी यूज़ टू शेयर आवर कंटेंट विद गूगल एंड यूज़ some of black hat techniques to rank our content। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम गूगल को तो बताते ही बताते हैं, ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पर कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स भी यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी फास्ट रैंकिंग हो जाती है। फास्ट रैंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, ये हमारा थोड़ा सा स्लो रैंकिंग में आ जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो सी चीज़ आ जाती है इसके अंदर स्लो रैंकिंग के अलावा, ठीक है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आता है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक का हमें फ़ायदा क्या है और व्हाट इज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक? अच्छा, अब एसईओ को कोई इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें एसईओ के अंदर कोई आप लोगों को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को तमाम ऑप्शन, जितने ऑप्शन हो सकता है, क्लियर करवा सकूँ एक ही वीडियो के अंदर। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा, विद इन हाफ आवर मैं कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें कवर हो जाएँ। बात करते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक comes from directly search engine, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और इसका फायदा क्या है? अब हम बात करते हैं बोट ट्रैफिक। अच्छा, ये बोट ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो मैं पहले बात करता हूँ बोट ट्रैफिक की। इसके अंदर क्या होता है कि अगर फर्ज करें आपके 10,000 विजिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, 10,000 विजिटर्स आपके आ रहे हैं,
और 10,000 विजिटर जो से हैं उनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्ज करें कि हमारे एक विजिटर का हमें पे मिल रहा है $2, ठीक है। तो 10,000 का इज इक्वल टू हो गया $20,000, ठीक है। लेकिन जब गूगल देखेगा या सर्च इंजन या जो भी आप अर्निंग मेथड यूज कर रहे हैं, वो जब देखेगा कि ये तो बहुत ट्रैफिक है, तो वो कट करेगा, कट रेवेन्यू 80%, ठीक है। 80% आपका रेवेन्यू कट हो गया है, ठीक है। 20,000 का 80% अगर हम करते हैं, $20,000 का अगर हम 80% करते हैं तो इज इक्वल टू $2,000। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कहाँ $20,000 थे और कहाँ $2,000 आ गए। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अगर आप समझे ना ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। मे बी मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, मे बी मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं 10,000 विजिटर्स आते हैं, जो रेट चल रहा है वो मैं कहता हूँ कि $2 हमें वो पर विजिटर दे रहे हैं। पर विजिटर हमारे कोई भी अर्निंग प्रोग्राम है वो हम वो 2,000 दे रहे हैं, हमें वो कितना दे रहा है $20,000। तो बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, किसी किस्म का कट नहीं होगा, किसी किस्म का कट रेवेन्यू नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, तो आपके पास टोटल के टोटल 20,000 रुपीज़ आ जाएंगे। एज ए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोट ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के डिफरेंस का बता दिया कि इन दोनों के डिफरेंस का साथ आप कितना फ़र्क ला सकते हैं अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप जो ऑप्शन यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो ये सारी चीज़ें आ गई, हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। इसके अंदर हमने वो तमाम ऑप्शन देख लिए जिनकी बेस पे अभी हमने करना है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ लर्न करने वाले हैं, अब बात करते हैं इस कोर्स की। तो इस कोर्स के अंदर हम जो चीज़ें लर्न करने वाले हैं, हम देखेंगे हाउ टू रैंक आवर वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस की साइट होगी, मैं ये भी साथ मेंशन कर दूं क्योंकि दूसरी किसी साइट को हम टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। उसके अलावा हम कंप्लीट एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम देखने का मेथड आप लोगों को पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम को देख पाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट एल्गोरिथम एक्सप्लेन, मैं कंप्लीट तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कोई किसी किस्म का झूठ नहीं बोलूँगा, कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यू चीज़ चेंज होती रहती है, न्यू चीज़ आती ही रहती है, तो इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह आपके साथ मैंने कोर्स ओवरव्यू शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कोर्स ओवरव्यू देख लें, उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मेन जो हमारा मकसद होगा वो ये होगा कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या हैं वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। हमने क्या किया जी, हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 1 था, आप लोगों को अगर याद हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल 1, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आ जाता है, अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन था एसईओ एपिसोड 1 बाय टुट्सविला, ठीक है। ये एसईओ एपिसोड 1 है, व्हाट इज एसईओ इसका टाइटल है। तो ये मैंने आपको सारा बताया। अभी आपको अगर एसईओ का नहीं समझ आई, एसईओ के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप ये टुट्सविला जो है ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, उसके अलावा गूगल के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, सॉरी, तो मैं कह रहा था कि मैं आपको लिंक भी शो करवा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लिंक, ठीक है। लिंक यूआरएल मैं दे देता हूँ youtube.com/tutsvilla, ये मेरे लिंक है, ठीक है, TUTSVELA टुट्सविला, और मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ यूट्यूब चैनल,
तो ये मेरे पास जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आएगा इसके अंदर यहाँ पे लिंक लगा हुआ है उसको नज़र आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आएगा यहाँ पे क्लिक करके लिंक को देख सकता है। लेकिन मैंने ये एज एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, तो मैं यहाँ पे लिंक भी देता हूँ youtube.com/tutsvilla। ठीक है, कोई भी आकर इसको और देख सकता है। ठीक है, ये जी हमारे चैनल का लिंक है, आप इसके ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है तो facebook.com/groups/tutsvilla। ओके, ये जी हमारा फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब पेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।